आजम खान पिछले 27 महीनों से जेल से छूटने के बाद आज पहली बार अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। आजम और अखिलेश के बीच दूरियों वाली खबरों के चलते पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें आजम और अखिलेश पर टिकी हुई थी। कई तरह के कयासबाजियां लगाई जा रही थी। आजम खान के समर्थकों ने भी अखिलेश यादव से नाराजगी के सुर बुलंद किए और आजम खान के मीडिया प्रभारी ने साफ तौर पर अखिलेश यादव पर आजम के साथ खड़ा ना होने पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं अगर बात प्रसपा सुप्रीमो की जाए तो शिवपाल सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव पर आजम का साथ ना देने को लेकर जमकर हल्ला बोला। वहीं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आज एक सियासी मुलाकात दोनों के बीच में हुई है। सपा विधायक आजम खान और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच भेंट हुई। आजम वहां करीब 3 दिनों से भर्ती हैं और अहम बात यह भी है कि जेल से छूटने के बाद पहली बार इन दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। इसी खबर में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से तारिक खान इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। और प्रसपा से सत्यजीत अतवारा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। तारिक जी, सबसे पहले आपके पास में मैं इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। सवाल ये है, क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अब अखिलेश यादव, और जो अटकलें लगाई जा रही थी क्या उन अटकलों पर अब पूर्ण विराम लग पाएगा? देखिए, अटकलों पर विराम उसी दिन लगा दिया था आजम खान साहब ने, जब बाहर आके कहा था उनकी सारी बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि माँ का कलेजा निकाल के महबूबा के लिए ले जा रहा था एक आशिक, और कलेजा जब जमीन में गिर जाता है तो कलेजा या दिल जो बोलता है कि बेटा चोट तो नहीं लगी। यहाँ उनके कहने का मतलब ये था कि अखिलेश वो बच्चे हैं जो 10 गलतियां भी करते हैं तो हम उनको माफ कर देंगे। इन चीजों पे विराम उसी टाइम लग गया था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब जहां तक रही उनकी समाजवादी पार्टी में डैमेज कंट्रोल या नहीं कंट्रोल, देखिए वो समाजवादी के संस्थापक सदस्य हैं। जब समाजवादी बनी थी तो वो उसके संस्थापक सदस्य थे, बेनी प्रसाद वर्मा भी थे, मुलायम सिंह यादव भी थे और आजम खान भी थे, और भी कई लोग थे। तो अब वो जो अहमियत है आजम खान साहब की, उसको कहीं से भी कम नहीं किया जा सकता। और जो अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया या खड़े नहीं हुए, तो मैं बता दूं कि जब वो मेदांता में एडमिट हुए थे तब भी अखिलेश यादव जी की बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग थी उनकी तबीयत पर, जब वो जेल से लेके आए गए थे। मैं खुद उस चीज का गवाह हूँ। तो अगर हो सकता है कि उनको अखिलेश यादव जी ने इस चीज को अच्छे से जाहिर न किया हो कि हम बहुत चिंतित हैं आजम खान के लिए, लेकिन ये सच्चाई है कि जब आजम खान साहब बीमार थे तो अखिलेश यादव वाकई में चिंतित थे। वो रोज उनका फीडबैक लेते थे डॉक्टर से खुद कि उनकी अब स्थिति कैसी है। इसी क्रम में जब वो फिर से बीमार पड़े, क्योंकि बहुत लंबा टाइम उन्होंने जेल में काटा, आदमी यूज तो नहीं होता है जेल में रहने का, और आजम खान साहब ने कहा कि हमें उस कमरे में रखा जाता था जहां अंग्रेजों के जमाने में फांसी देने से एक दिन पहले लोगों को रखा जाता था। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी हदायत कंडीशन में जेल में रखा गया। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो अब जब आजम खान साहब बाहर आ गए हैं और उन्होंने अटकलों पर विराम लगा दिया है, और उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान तंजीमें हैं मैं वहां जाकर बात करूंगा कि क्या मुसलमानों का वोट ही उनका दुश्मन तो नहीं बना हुआ है। तो उन्होंने ये सियासी लेकिन दिया था। तारिक खान जी, जिस दिन जो है आजम खान जेल से बाहर आते हैं उस दिन भी अखिलेश यादव वहां पर नहीं पहुंचते हैं, शिवपाल सिंह यादव वहां पर पहुंचते। तमाम तरीके की कयासबाजियां लगाई जा रही थी कि क्या आजम खान और शिवपाल यादव मिलकर के एक नया मोर्चा संभालने वाले हैं, एक नया मोर्चा स्थापित करने वाले हैं, नया प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने वाले, तमाम तरीके की चीजें थी। और अखिलेश यादव, मतलब अगर अब जो है आजम खान के इंटरव्यूज भी सुनेंगे तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुझे बर्बाद करने मेरे अपनों का हाथ है। शायद उन्होंने कहा जिनके सर पे गट्ठा था, मतलब था मुसलमानों से उनका मतलब था, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने कहा कि मेरी बर्बादी में उनके वक्तव्य को, उसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में समझिए। उन्होंने कहा कि मेरी बर्बादी में मेरे अपनों का हाथ था। इसका मतलब उनका ये था कि जिनके सर पे निशान है, मतलब वहां के मुसलमानों ने भी उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए हैं, जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि जो 10 बार का विधायक रहा होगा, उनका कहने का वहां पर ये मतलब था। मैं ये भी मान रहा हूं इसी के साथ कि उनकी नाराजगी जरूर रही है। नाराजगी किस पार्टी में नहीं रहती है? क्या एक वक्त पर
लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी माननीय प्रधानमंत्री से नाराज नहीं हुए। तो मेरा कहने का मतलब है एक पार्टी में अगर लेकिन ये भी तो बड़ा सवाल है तारिक खान जी कि दिग्गज नेता जिस तरीके से अखिलेश यादव से नाराज हो गए, चाहे मैं शिवपाल सिंह यादव की बात करूं, आजम खान की भी बात करूं, और आप कह रहे हैं आप इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर आजम खान की मीडिया प्रभारी की भी बात की जाए तो मीडिया प्रभारी ने भी साफ तौर पर आरोप लगाए थे अखिलेश यादव के ऊपर। पार्टी के जो छोटे बड़े कार्यकर्ता है उन्होंने भी जो है नाराजगी के सुर बुलंद किए थे। सर बिल्कुल नाराजगी थी, उनके जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने कहा था, ये सब बातें मानी जा रही हैं। अब आगे की बात की जाए, उनके मीडिया प्रभारी ने कहा कि आपको मुसलमानों के पसीने से बदबू आती है, आप मुसलमान को पास, सारी बातें मैं जानता हूं, लेकिन उसके बाद उसके आगे क्या होता है कि अब आप कह लें कि वो बात जो उनकी नाराजगी थी वो खत्म होने वाली है या खत्म हो जाएगी, या डैमेज कंट्रोल कह लें उसको, या समाजवादी से उनकी जो नाराजगी थी वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी, बात उनकी अखिलेश से हो जाएगी। देखिए नाराजगी तो है, इससे मैं खुद नहीं इनकार कर रहा हूं। आजम खान साहब को मैं अपने बचपन से जानता हूं, वो अगर किसी चीज से नाराज हो जाते हैं तो बहुत कायदे से फिर नाराज होते हैं, और वो फिर मतलब अपनी चीजों के लिए बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। तो आजम खान साहब अगर नाराज हैं, इससे पहले भी वो नाराज हो चुके समाजवादी पार्टी में, जब अमर सिंह वाला मामला था, आपको पता ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो बड़े हैं, नाराज हैं, उनके मीडिया प्रभारी ने स्टेटमेंट भी दिया है, लेकिन ये नाराजगी इतनी बड़ी नहीं है कि समाजवादी पार्टी उसको दूर ना कर ले। रामगोपाल यादव का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा उसमें, क्योंकि रामगोपाल यादव ने भी कहा, अभी परसों स्टेटमेंट दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पार्टी छोड़कर चले जाए। जरूर वो भी उनको देखने गए थे, उनसे बात हुई होगी, तो लोग जा रहे हैं, वो रहेंगे। समाजवादी ने, उन्होंने उनसे मीडिया में और सवाल पूछा था कि आप कहाँ जाएंगे, तो इससे पहले भी कई तरह की कयासबाजियां लगाई जा रही थी। एक बड़ा सवाल बीच में ये उठ रहा था कि क्या अब अखिलेश यादव आजम खान के करीब हो पाएंगे, लेकिन अस्पताल में इस मुलाकात के बाद अब क्या लगता है आपको? मैम बिल्कुल करीब हो जाएंगे, सीट विधानसभा में बगल में है एकदम मैम, और बहुत कायदे से इस चीज की आवाज उठाई गई है, मैंने खुद भी उठाई है कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसके लिए भी देखा जाए कि आजम खान साहब सबसे सीनियर हैं, उस विधानसभा में 10 बार का चुनाव कोई विधायक ही नहीं है आज की डेट में, वो 10 बार विधायक हो चुके, मतलब तकरीबन 45 साल, बीच में एक आध असेंबली छोटी हुई है, लगभग 45 साल से वो उस असेंबली का हिस्सा है, तो उनसे सीनियर तो कोई है नहीं। अखिलेश यादव ने खुद उनकी, वो एक ऐसी आवाज है, जब वो विधानसभा में बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश उनकी बातों को सुनता है। मेरा कहने, और एक ईमानदार आदमी है, उन्होंने ईमानदारी से मंत्रालय चलाया, जब भी चलाया बेपनाह ईमानदारी से चलाया मंत्रालय, क्योंकि उनके पास नगर विकास मंत्रालय था, उसको ईमानदारी से वो चलाते थे। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उनको जो जगह है, जब वो जेल में थे और उनको निकलने के बाद उनकी जो इज्जत की जगह है, जो बाहैसियत वो हैं, जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए, वो इज्जत दी जाएगी। रही बात शिवपाल चाचा की, और शिवपाल चाचा तो वो अपना खेमा बदल रहे हैं, जब वो खुलेआम योगी जी उनकी उधर से तारीफ कर रहे हैं और ये इधर से तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना खेमा बदल रहे हैं, विचारधारा बदल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आजम खान साहब की तारीफ जितनी की जाए कम है, उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर आजम खान, अच्छा हमारे साथ में प्रश्न से भी जुड़ चुके हैं सत्यजीत अतवारा जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? जी जी बिल्कुल, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे सर, स्वागत है आपका। इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अब अखिलेश यादव ने जो है आज आजम खान से मुलाकात करी, इतने लंबे समय बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी, क्या उन अटकलों पर पूर्ण विराम लग पाएगा? क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए एक बात कहूंगा मैं, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, अब इतनी देरी क्यों हो गई? क्या चुनाव आ गया इसलिए ऐसा हो रहा है? क्या जेल के सलाखों में जब आदरणीय आजम खान साहब बंद थे तो उस समय नहीं जाना चाहिए था? क्या जब जेल के सलाखों से बाहर आ रहे थे तब उस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी को नहीं जाना चाहिए था? क्या उनके घर पर जो है छूटने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी को नहीं जाना चाहिए था? क्या किसी ने बता रखा था कि सिर्फ जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जब आपको जरूरत पड़ेगी, तब आप आजम खान साहब से मिलने जाइएगा? देखिए स्वार्थ जो है ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, और राजनीति में सबको साथ के चलना चाहिए, वरिष्ठ लोगों का कद्र करना चाहिए, वरिष्ठ लोगों के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए, और हमेशा अगर कोई टूट रहा है या खिसक रहा है या कहीं ना कहीं नाराजगी है तो उसको जोड़ के चलना चाहिए। देखिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब हुआ करते थे तो उन्होंने कुनबे को बहुत संजो के रखा था,
उनके कुटुंब में अगर कोई नाराज होता था तो दूसरे को घर पहुंच जाते थे, टेलीफोन से बात कर लेते थे, वरिष्ठ नेताओं को लगा देते थे कि जाओ देखो क्या नाराजगी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किन परेशानियों के चलते वो विद्रोह या फिर बगावत का स्वरूप उठा रहा है। तो उस समय आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी कुनबे को मजबूत कर रखा था। और 1992 में जब समाजवादी पार्टी गठन हुआ, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में आदरणीय मुलायम सिंह यादव के साथ चल करके आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने जब 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से उत्तर प्रदेश की बागडोर में 4 बार संभाला है ना समाजवादी पार्टी ने। लेकिन क्या वजह है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के कमजोर होने के बाद, आदरणीय मुलायम सिंह यादव के कमजोर होने के बाद 4 बार चुनाव हार चुके हैं, 2014 का, 2017 का, 2019 का, 2022 का। तो आत्ममंथन करने की जरूरत है, आत्मावलोकन करने की जरूरत है। मैं बार बार इस बात को कहूंगा। आज की मुलाकात के बाद जो तमाम तरह की कयासबाजियां लगाई जा रही थी, एक सवाल बीच में ये भी उठ रहा था कि क्या अखिलेश यादव अब आजम खान के करीब हो पाएंगे? इस सवाल पर क्या कहेंगे? क्या अब आज की मुलाकात के बाद जो ये सवाल उठ रहा था, इस पर आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी। प्रतिक्रिया यही मैं कहूंगा कि देखिए, एक बार की मुलाकात से चीजें स्पष्ट नहीं होगी। देखिए, दिलों में अगर कहीं जो है दर्द है, पीड़ा है, और कहीं ना कहीं अगर पीड़ा और दर्द दिलों में बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि दर्द और पीड़ा एक बार की मुलाकात से नहीं होगी। क्या वजह है कि आदरणीय आजम खान को इतने दिनों तक जेल के सराफों के अंदर बंद रहना पड़ा? कोई अपराधी तो थे नहीं। 85 मुकदमे लगाए गए, और मुकदमे ही नहीं लगाए गए, धरना नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं हुआ, आंदोलन नहीं हुआ। वो समाजवादी की धार कहां चली गई? बंद हो गई धार, जिसमें कहा जाता था कि बोल मुलायम हल्ला बोल, और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी विचारधारा के लोग सड़क से सदन तक युद्ध करते थे, लड़ाई लड़ते थे जनहित के मुद्दों को लेकर के। तो क्या वो दौर नहीं रहा? समाजवादी विचारधारा ठीक है, तारिक खान जी, इसी पर जवाब चाहिए आपका। अब जब कह रहे हैं कि बोल मुलायम हल्ला बोल, तो अब क्या शिवपाल जी जब चले जाएंगे योगी जी के साथ, तो कैसे हल्ला बोला जाएगा? आप अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। आप तो भगवान पे तुले हुए हैं ना, आप तो कहते हैं कि ठीक है जिनको जाना है वो जाए। तो हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम तथाकथित समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं है। समाजवादी जो है राम मनोहर, देखिए अभी फिर मैं कहूंगा, जो राम मनोहर लोहिया की बात उठाएगा, जो जयप्रकाश नारायण की बात उठाएगा, जो आचार्य नरेंद्र देव की बात उठाएगा, वो समाजवादी होगा। तथाकथित समाजवादियों से दिक्कत है। समाजवादियों को ठीक है, जवाब ले रहे सत्यजीत जी। बात तो सुन लीजिए। जैसे आपने कहा विचारधारा की बात कर रहे हैं, आप जेपी की बात कर रहे हैं, आप लोहिया की बात कर रहे हैं, तो वो विचारधारा यही सिखाती है कि ये जो फासिस्टवादी पार्टियां हैं इनके साथ नहीं जाना है। अब आप तो पूरी प्लानिंग उन्हीं की विचारधारा को, मैं कह रहा हूं मेरे साथ मत रहिए, लेकिन आप अगर अपनी विचारधाराओं से, जहां से आपने, जिस स्कूल से आप पढ़ के आए, मेरी बात समझिए, आप शिवपाल यादव जी, मुलायम सिंह यादव दोनों लोग उसी स्कूल से, वहीं से ट्रेनिंग लेके आए। ये एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, वो एक सोच होती है। अब अगर उसी सोच के आप विपरीत चले जाएंगे तो आपकी विचारधारा ही बदल जाएगी। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, अगर अखिलेश यादव से आपकी बनती है या नहीं बनती है वो आपके घर का मामला है, चलिए ठीक है। लेकिन जो आपकी इधर मुझे तकलीफ कहां पे हो रही है कि ये जो आपकी एक विचारधारा जो जेपी ने और जो राम मनोहर लोहिया ने सिखाई थी, तो क्या वो यही सिखाई थी कि इन लोगों के साथ जाके मिल लेना है, इनके खेमे में बैठ लेना है, इनका लैपटॉप बांट देना है, या इनके दिलाए हुए पद से विधानसभा उपाध्यक्ष बन जाना है एक कुर्सी के लिए? मैं कंप्लीट कर लूं पहले, तब आप बोलिएगा। एक कुर्सी के लिए, विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए आप यहां तक चले जाएंगे? तकलीफ यहां पर है, ये लोग उस विचारधारा के हैं जिन्होंने विचारधारा से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, जो समाजवादी विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि समाज के निचले तबकों को उठाकर और ऊपर बराबरी के लेवल पर लाना है। इस विचारधारा को, ये संघी विचारधारा हमेशा विरोध करती रही, आज से नहीं है, ये तो 100 साल पुराना मामला है, आज का मामला नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि आप अपनी विचारधारा से कैसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं? आजम खान साहब ने तो नहीं किया, आप कर रहे हैं विचारधारा से कंप्रोमाइज। सवाल ये उठता है, ये सवाल है, मूलभूत सवाल है ये। देखिए मैं मेरी बात बोलने, ठीक है सत्यजीत जी, 30 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट रखिए। हाँ, मैं कह दूं जो है, देखिए 92 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई,
8 साल उधर, 22 साल उधर, 22 साल 30 साल में समाजवादी विचारधारा तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव की नहीं बदली। अब क्या वजह है? बदलने जा रहे हैं ना, आने के बाद बदलने जा रहे हैं ना, हम लोगों की समाजवादी विचारधारा बदलती चली जा रही है। अभी कुछ दिन आप भी बदलने जा रहे हैं ना, आपकी भी समाजवादी विचारधारा बदल रही है। तो आप वरिष्ठ नेताओं की समाजवादी विचारधारा बदलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ आप करने की जरूरत है। और रही बात समाजवादी की, तो समाजवादी वो विचारधारा है जो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव अपना रहे हैं। ममता और समता मूलक समाज की रक्षा के लिए संकल्पित है वो, जो समस्त को आधारित हो, अंतिम सिरे तक हम जो उसको पहुंचाने का काम करेंगे। हम तथाकथित समाजवादियों की बात नहीं करते, हम समाजवादी की बात करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, कोई भी सरकार हो, अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। अगर सरकार गलत काम करती है, जनहित के मुद्दों को नहीं सुलझा पाती है, उसका विरोध किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सत्यजीत जी, बहुत धन्यवाद। तारिक खान जी, बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या डिसीजन जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, क्या वाकई इन पे पूर्ण विराम लग पाएगा? क्या डैमेज कंट्रोल करने में अखिलेश यादव कामयाब हो पाएंगे? तमाम तरीके के सवाल है कि देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।